7.1 वर्ग 10 का सवाल 5 क्या कह रहा है? तो देखिए, कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए और यहाँ पर बी है, ए बी सी और डी बिंदु पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। और इसमें चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? तो चमेली इससे सहमत नहीं है, तो कह रहा है सवाल की दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि एक कक्षा है, कक्षा में 4 मित्र बैठे हैं ए बी सी और डी बिंदु पर, और उस कक्षा में चमेली और चंपा आती है अंदर, और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा जो है चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? तो चमेली इससे सहमत नहीं है, तो कह रहा है सवाल की दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस सवाल को क्या करेंगे, ये वर्ग है कि नहीं है इसके जांचने के लिए देखिए ए बी सी और डी बिंदु पर 4 बच्चे बैठे हुए हैं, तो पहले इनका हम लोग निर्देशांक निकालेंगे। तो देखिए ये कहाँ है, तो यह x अक्ष होता है और जो ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है वो y अक्ष होता है। तो जो यहाँ x अक्ष है, तो x अक्ष का निर्देशांक पहले लिखते हैं। तो x अक्ष के लिए a के सुजान पर क्या है 3 है, और y का क्या है यहाँ पर 4 है, y का क्या है 4। तो हम लोग a का निर्देशांक जब लिखेंगे तो क्या होगा, a का निर्देशांक होगा 4,3। क्यों हुआ, तो देखिए x का क्या हुआ, तो x का हुआ a का निर्देशांक हुआ 3,4। x का पहले लिखेंगे तो x का 3 है, तो 3 और y का है 4, तो 3,4 हुआ। इसी प्रकार b का देखेंगे तो b का देखिए x का सुजान कहाँ है 6 पर और y का 7 पर, यानी b का निर्देशांक होगा 6x का है और y का 7, तो 6,7। इसी प्रकार c का देखेंगे तो c का x का निर्देशांक है 9 और y का है 4, तो c का निर्देशांक होगा 9,4। इसी प्रकार हम लोग d का देखेंगे तो d का देखिए x का 6 है और y का 1 का निर्देशांक है, y का ये निर्देशांक होता है तो y का 6 है, तो d का निर्देशांक होगा x का 6 और y का 1 होगा। देखिए x का 6 है y का 1, तो ये 4 जब निर्देशांक हमको प्राप्त हो गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चारों निर्देशांक जब मालूम हो गया, यहाँ पर पूछ रहा है कि वर्ग बन रहा है कि चतुर्भुज बन रहा है, कैसा चतुर्भुज बन रहा है, तो बताइए वर्ग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसमें हम लोग चारों के दूरी सूत्र का प्रयोग करके लंबाइयाँ यानी कि निकालेंगे। तो पहले हम ए बी के निकालेंगे, तो ए का निर्देशांक 3,4 दिया है और बी का 6,7 दिया है, यानी 7 दिया है, तो ठीक। तो दूरी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो दूरी निकालेंगे, ए बी की लंबाई दूरी सूत्र से निकालेंगे। तो सूत्र मालूम है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक, अंडर रूट में। तो देखिए इसमें x2 क्या है 6 है और x1 क्या है 3 है, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 7 है और y1 4 है, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से देखते हैं तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर हुआ और 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर हुआ। तो इस प्रकार से प्राप्त होल स्क्वायर, देखिए इसमें 6 में से 3 घटा देंगे, तो जब हम लोग 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो देखिए आता क्या है माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस 3 का होल स्क्वायर आएगा, और 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 का होल स्क्वायर आएगा। तो इसका वर्ग करेंगे तो 3 जो 9 होता है, यानी 3 का 9 और 3 का 9, 9 9 18 होगा, हमारा रूट में 18 आ गया। इसका मान ए बी का, जब ए बी का 18 आया, इसी प्रकार हम लोग बी सी का ज्ञात करेंगे। तो बी का दिया है 6,7 और सी का क्या है 9,7
4। तो इसको घटाएंगे, दूरी सूत्र से BC का लंबाई निकालेंगे। तो x2 होता है, x2 9 है और माइनस x1 तो 6 है का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है y2 का मान 4 और y1 का है 7, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो देखिए 9 में 6 गएगा 3 होगा होल स्क्वायर, और 4 में 7 घटेगा माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो वर्ग करेंगे तो तितरी का 9 और ये भी माइनस माइनस प्लस तितरी का 9, और वर्गमूल निकालेंगे तो रूट में 8। इसका वर्गमूल नहीं निकालते हैं, इसका रूट में क्या आता है 18 आ गया। तो हम लोग 2 ज्ञात कर दिए, 2 भुजाएं को ज्ञात कर दिया हम लोग ने। अब देखो तीसरा ज्ञात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए तीसरा है CD का ज्ञात करेंगे, इसका CD इसको ज्ञात करेंगे। अब लंबाई AB हो गया, BC हो गया, तो CD ज्ञात करते हैं। तो C का निर्देशांक दिया है 9,4 और D का दिया है 6,1। तो अब क्या करते हैं कि दूरी सूत्र से CD की लंबाई निकालते हैं। तो x2 इसमें 6 है और माइनस x1 होता है तो 9 है का होल स्क्वायर, प्लस अब देखिए y2, तो y2 का 1 है और y1 होता है तो y1 का 4 है, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए 6 में से 9 घटेगा माइनस 3 का होल स्क्वायर, और 1 में 4 घटेगा तो माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए माइनस 3 का बराबर करेंगे तो तितरी का 9 और माइनस तितरी का 9, 9 9 क्या होता है रूट में 18, यानी CD का मान भी क्या आ गया 18। तो AB BC CD और AD, एक भुजा होता है AD वर्ग में, तो AD क्या करेंगे। तो A का निर्देशांक है 3,4 और D का है 6,1। इसका भी लंबाई निकालेंगे AD का, तो क्या आता है। तो देखिए x2 6 है और माइनस x1, तो x1 3 है का होल स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस देंगे यहाँ पर, और y2, तो y2 1 है और y1 4 है, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए 6 में से 3 जाएगा 3 का होल स्क्वायर, 1 में 4 गया तो माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ वर्ग करेंगे, 3 का 9 होता है माइनस प्लस 3 का 9, 9 9 का वर्गमूल, 9 9 को जोड़ेंगे तो रूट में 18 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग को 4 भुजाएं AB BC CD और AD रूट 18 18 आया। लेकिन इतना से यह नहीं वर्ग बन सकता है, क्योंकि समचतुर्भुज की भी 4 भुजाएं बराबर होती है, तो ये समचतुर्भुज भी हो सकता है। कैसे सिद्ध करेंगे कि यह वर्ग है। तो इसका दोनों विकर्ण का लंबाई निकालेंगे, विकर्ण वर्ग में AC और BD, इसका क्या होगा विकर्ण होगा। तो AC की भी हम लोग लंबाई निकालेंगे। तो देखिए AC का लंबाई हम लोग निकालेंगे। तो A का निर्देशांक है 3,4 और C का निर्देशांक है 9,4। तो इसका हम लोग निकालते हैं दूरी AC का। तो क्या आता है देखिए x2, तो x2 माइनस x1 होता है तो x2 9 है, और x2 माइनस x1 तो x1 है 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 4 है और माइनस y1 भी 4 है का होल स्क्वायर। तो देखिए 9 में से 3 जाएगा तो 6 का होल स्क्वायर, और 4 में से 4 कटेगा 0 का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ वर्ग करेंगे तो 6 का क्या हो जाएगा 36 और 0 का वर्ग 0, यानी रूट में 36 का वर्गमूल क्या होगा तो 6 आएगा। कितना आएगा 6। तो AC के बाद विकर्ण होता है BD। तो देखिए BD में यानी B का निर्देशांक क्या दिया है, तो B का दिया है 6,7 और D का दिया है 6,1। तो BD का लंबाई हम लोग निकालेंगे। तो BD का होगा x2 6 है और माइनस x1, तो x1 भी 6 है का होल स्क्वायर, और यहाँ पर होगा y2, तो y2 1 है, y1 7 है का होल स्क्वायर। देखिए तो यहाँ वर्ग करेंगे, 6 में से 6 घटेगा 0, और 1 में से माइनस 7 घटेगा तो माइनस 6 का होल स्क्वायर, यानी 0 का वर्ग 0 और 6 का वर्ग 36, यानी 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6। तो हमारा विकर्ण भी बराबर आ गया और भुजा भी। तो चूंकि भुजाएं AB
बराबर BC बराबर CD बराबर AD और विकर्ण AC बराबर BD। यानी सब क्या है, चारों भुजा और दोनों विकर्ण बराबर है, इसलिए यह वर्ग है, इसलिए यह वर्ग है। यानी कौन सही है, कौन वर्ग कह रही है, तो वर्ग कह रही है, पूछ रही है चंपा चमेली से क्या बोलते हैं कि तुम नहीं सोचती कि यह वर्ग है। यानी चंपा चमेली से कक्षा के अंदर आकर पूछती है कि चंपा चमेली से पूछती है कि तुम नहीं सोचती हो कि ABCD वर्ग है, तो चमेली से सहमत नहीं है, यानी इसमें कौन सही है, तो चंपा सही है।